सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इफ आई टॉक अबाउट क्लास 10, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से डिराइव करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे दैट आर इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इस लेक्चर को मिस मत करिएगा, एंड टू एंड इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, ठीक है। और जो भी आपके पॉइंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं है तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। सो डिस्टेंस फार्मूला इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहीं से आपका बेस बनना शुरू होता है क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, ठीक। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको पहले ये पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे और डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। सो बेसिकली क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था, तो क्लास 9th में आप ये पढ़ करके आए होंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और कार्टेशियन प्लेन पे हमने ड्रॉ करी अपनी एक्स एक्सिस और ये हमने ड्रॉ करी अपनी वाई एक्सिस, राइट। ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये हमारी है वाई एक्सिस। क्लास 9th में ही आपको बता दिया जाता है कि वाई एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज abscissa, right? Y axis is also called as the ordinate and x axis is also called as abscissa. So these two points are very important. उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स बेसिकली होते क्या हैं और कोऑर्डिनेट्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर मैं किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है और उसके बाद आपको वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। दैट मीन्स कि आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर पहला जो आपका कोऑर्डिनेट होगा दैट इज एक्स सेपरेटेड बाय कॉमा और उसके बाद फिर वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए आपका, राइट। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग डिराइव कैसे करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को, ये देखेंगे, ठीक है। चलिए, हमने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट हमारा P है, लेट्स से इट्स P, और एक पॉइंट हमने लिया Q, ठीक है। एक पॉइंट हमने लिया P और दूसरा पॉइंट हमने लिया Q। तो P और Q के कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, कुछ x और y का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिया x1 और y कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिया y1। क्लियर है? Q का अगर मैं कोऑर्डिनेट सपोज करूं तो मैंने Q का कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया x2 और y कोऑर्डिनेट मैंने Q का सपोज किया y2, ठीक है। मैंने P के कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया x2 y2। सो आपको करना क्या होगा क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड दैट ऑफ द Q। आपको दिया क्या है, आपको केवल दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। With this information only you have to identify what is the distance between P and that of the Q. So अब इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। So मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो P पॉइंट था हमारा, वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, ठीक है। मैंने जो P पॉइंट था वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने y एक्सिस पे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया y एक्सिस पे। तो अब एक चीज आपको यह समझना है कि फ्रॉम ओरिजिन जब आप इस पॉइंट की बात करोगे, ये यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, ये हमारा होगा x1, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेकर के इस x एक्सिस तक हमारा क्या होगा, y1। सिंपल, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं Q की बात करता हूं, सेम मैंने वही Q पे भी करना है। मैंने क्या किया, Q से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, चलिए ड्रॉ कर दिया, और वैसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया y एक्सिस पे,
कर दिया, ड्रॉ कर दिया। सो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको ये एनालाइज करना है कि यहां से लेकर के यहां तक जो होगा वो क्या होगा बेटा, x2 होगा, और यहां से लेकर के x एक्सेस तक कितना हो जाएगा हमारा, y2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या था, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, विच डिस्टेंस, p एंड q। आपको p और q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो ये लाइन थी, यानी कि जो मैंने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला था, मैंने उसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया आगे। जब मैंने एक्सटेंड किया आगे तो कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला पार्ट जो है आपस में 90 डिग्री होगा। भाई ये भी परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे और ये परपेंडिकुलर थी y एक्सिस पे। ठीक है, तो दो लाइनें हैं आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, दे बोथ आर अलाइंड विद 90 डिग्री। तो हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। वाई, बिकॉज एक एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। अब पी क्यू देखिए, और इसको डेप्थ में अगर इसकी एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस वाली लेंथ को और इस वाली लेंथ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिएगा, ये y2 है, ये y1 है, तो भाई ये कितना होगा, y2 माइनस y1 ही तो होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिएगा, अगर ये y2 माइनस y1 है तो ये क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1 यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 हो जाएगा, यानी ये वाला जो लेंथ है हमारी वो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। अब यहां से हम बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो व्हाट फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड कि हम PQ, लेट्स से PQR इसको मान लेते हैं, तो PQR में हम लोग, बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे, देखिएगा, PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो, अब आपको PQ भी आइडेंटिफाई करना या PQ की लेंथ को ही फाइंड करना था, और आपको QR पता था कितना था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो PQ आप क्या निकाल सकते हो, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बेटा एक चीज तो हमको पता चल गई जो हमको निकालना था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, दैट इज, so this can be written as what, difference of y coordinates। ठीक है, difference of y coordinates plus difference of x coordinates का whole square। by it can be written as the difference of the y coordinates and it can be represented as the difference of the what, x coordinates। very simple। ठीक है, चलो, this is the derivation of the distance formula। आपको distance formula मिल गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और in other words what we can say that distance formula is equal to under root of difference of the x coordinates minus the difference of the y coordinates का whole square, right? चलो, now we are moving towards a question। एक क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं और 2 पॉइंट्स लेते हैं। लेट्स से एक पॉइंट है हमारा P जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5,3 और एक कोऑर्डिनेट है हमारा Q जिसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से 2,4, राइट?
So what you have to do is you have to find the distance between P and Q. आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. So you have to find out the distance between P and Q. तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 एंड 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 एंड 4 है. तो अब हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे. डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 4 दैट इज 1 एंड 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1. तो यहां पे बेटा हमारा क्या आ जाएगा? 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 10 यूनिट्स. ठीक है. तो what is the distance between P and Q? The distance between P and Q is under root 10 units, right? So एक तरीके से हम लोग को ये समझ में आ गया कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और डिस्टेंस फॉर्मूला पे अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 5, -2 एंड -3, 2. सो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना है वो ये है कि अगर हमारा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज दैट कि हमारा यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? 0 होगा. ठीक है. एंड वाइस वर्सा अगर हमारा कोई पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज y का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन x का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 0 होगा. ठीक है. तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. इसे नोट डाउन करना. x एक्सिस और y एक्सिस. x एक्सिस पे y 0 हो जाता है और y एक्सिस पे x 0 हो जाता है. ठीक है. x एक्सिस पे y 0 होगा एंड y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा. ठीक. चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. तो अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पॉइंट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस. x एक्सिस पे लाई करने का मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पे लाई कर रहा होगा. और अभी मैंने बताया कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है? y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है. हमने क्या किया? हमने पॉइंट्स लिए. a पॉइंट हमने ले लिया किसको? 5, -2 को. b हमने लिया -3, 2 को. और a point on the x axis which is equidistant from this point, यानी कि मैंने यहाँ पे कहीं p को ले लिया और p का कोऑर्डिनेट x का तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा ही होगा. लेट्स से x, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है और x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0 हो गया. ठीक है. चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिएगा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है. डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर प्लस द डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पॉइंट है P विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B का मतलब क्या हुआ? PA वुड बी इक्वल टू व्हाट? PB. PA वुड बी इक्वल टू PB और PA क्या है बेटा? PA हमारा, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? PA का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और PB का भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स PA एंड PB. ठीक है. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ द y स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ द x स्क्वायर. अब अंडर रूट है दोनों तरफ, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी अंडर रूट मिलने वाला है, राइट हैंड साइड में भी अंडर रूट मिलने वाला है. तो मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर कर दिया और जैसे ही मैंने स्क्वायर किया मेरा अंडर रूट हो गया समाप्त. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा हमारा डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट स्क्वायर. तो x कोऑर्डिनेट स्क्वायर डिफरेंस यानी कि x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस
जीरो डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स, और डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या होगा, 0 -2। देखिए दो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -2, अब इनका डिफरेंस चाहिए। इनका डिफरेंस मतलब क्या हो गया, इनका डिफरेंस मतलब हो गया 0 + 2, तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 0 + 2 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएंगे पी बी डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट मतलब -3 - x, या फिर आप इसको यूं लिख दें x -3, तो x -3 कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 2 - 0 दैट मीन्स 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 2 का होल स्क्वायर सेम साइन भी है, इसका मतलब ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आएगा a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर बेटा हो जाएगा हमारा a² + b² - 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, अब देखो x² से x² कैंसिल आउट, अब ये -10x उधर चला जाएगा और ये 9 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। व्हाट डज इट मीन, x का कोऑर्डिनेट हमारा 1 आ गया। x का कोऑर्डिनेट हमारा 1 है, तो पॉइंट P के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दैट मीन्स x और y कोऑर्डिनेट, y तो ऑलरेडी 0 था, x हमने निकाल लिया, दैट इज 1। ठीक, और अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फाइंड द पॉइंट, तो आपको पॉइंट मिल गया, पॉइंट आपने कंसीडर किया था P, और P क्या है 1, 0। ठीक है, आपको ये पॉइंट मिल गया। तो बेटा इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको अगले एक सेशन में और लेकर के आऊँगा, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आएँ, राइट। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।